नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज हमारे साथ जूम मीटिंग पे उपस्थित है नरोडा के प्रेसिएंट इंडस्ट्री के डायरेक्टर जो है गजेंद्र जी। तो गजेंद्र जी से हम उनका अनुभव जानना चाहेंगे। रॉ डाइट को फॉलो कर रहे हैं और उनको क्या-क्या लाभ हुआ है, इसके बारे में हम उनका अनुभव जो है वो हम जानना चाहेंगे। सर बताइए, कैसा रहा आपका ये इतनी जर्नी कैसी रही? नमस्ते। एनडीएस की जर्नी तो नहीं बोला जाती यानी कि लाइफ ही गिना जाता है एनडीएस। एक्चुअली मेरा पहले जो वेट था वो 78.5 था जी, और अभी जो वेट है वो 65, 64 जी, और एक्चुअली जो जब ये सिस्टम चालू किया तब से रिड्यूस होके मेरा 57, 58 के बीच में हो गया था। जी। उसके बाद रो पे धीरे-धीरे करके बढ़ता रहा और अभी 64, 65 के बीच में रहता है। तो आप और दूसरा तो ये प्रॉब्लम था कि मेरे को एक्चुअली तो बीपी नहीं था, पण बीपी नहीं था लेकिन सिम्पटम्स वो टाइप का था कि बीपी हाई थोड़ा रहता था ऐसा। बाकी कोई सिम्पटम्स नहीं थे, वो भी एकदम नॉर्मल हो गया जो जैसे 120/80। जी, बाकी सोच में मानसिक से सबसे बहुत फ़ायदा हुआ, यानी सभी तरह से फ़ायदा हुआ। जी, आपके घर में आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करते हैं? पूरा फैमिली पूरा फैमिली सपोर्ट करता है। वाइफ तो सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट यानी कि अ, वही सब बताते हैं, वही करते हैं। उनके उनके प्रभाव से तो ये सब कर रहे हैं हम। जी। सर तो अभी-अभी हमने ये भी देखा है कि आपकी जो वाइफ है वो 30 दिन का ज्यूस फास्टिंग कर रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उससे क्या प्रेरणा मिलती है आपको? एक तो पहली बात तो जो उन्होंने जिस पार्टी 30 दिन का किया वो एक तो बहुत बड़ी बात है। जी, नॉर्मल लोगों को 1 दिन का भी जो जिस पे रहना का हो तो वो नहीं रह पाते, लेकिन उन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छी बात यानी कि अनबिलीव बात होती है। जी। और उससे हमको तो ये फ़ायदा हुआ कि कभी-कभी हम भी साथ में 8-10 दिन में एक बार हम भी जूस फास्टिंग कर लेते हैं साथ में। जी, तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी ये सरप्राइज़ है कि मेरे हस्बैंड के साथ ही मैं ज़ूम मीटिंग कर रही हूँ और ये एक ऐसा अनुभव है कि हम वैसे तो पूरे दिन घर में साथ में होते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हस्बैंड क्या हमारे बारे में फ़ील करते हैं। वो अभी ऑफ़िस में है, जॉब पे हैं और हमने उनके साथ अभी मीटिंग करने का तय कर लिया है, तो आप सभी को भी पता चलेगा। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा 30 दिन का जूस फास्टिंग है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है, मतलब मेरे पीछे जो पीठबल है तो वो है मेरे हस्बैंड। मैं उनको महादेव कह के बुलाती हूँ और ये जो है वो 30 दिन के मुझे इतने सारे जूस लाके दिए हैं, इतने सारे जूस पिलाए हैं मुझे पेट भर-भर के कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं जूस पे हूँ और मुझे बिल्कुल वीकनेस नहीं आई कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। हर 2 घंटे पे ऑफिस से कॉल आता है कि जूस पिया कि नहीं, 4 घंटे पे पूछ लेते हैं कि तबीयत कैसी है, अच्छा है, क्या कर रही है, क्या नहीं। तो ये जो केयरिंग है, लव है, केयरिंग है, उसी हमें बहुत अच्छा लगता है। ये करने में भी हमें बहुत फ़ायदा भी होता है, अच्छा भी लगता है और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि मैंने तो 30 दिन का जूस फास्टिंग किया लेकिन हर 1 वीक में मतलब कि 1 महीने के 4 वीक में गजेंद्र जी ने भी हर सोमवार को मेरे साथ जूस फास्टिंग किया है, तो मैंने 30 दिन का किया तो इन्होंने भी 4 दिन का मेरे साथ जूस फास्टिंग किया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि फैमिली में एक साथ बॉन्डिंग रहता है सबका। सर ये भी बताइए कि अभी तो दिनचर्या की बात करें कि सुबह से लेके रात तक आपकी क्या दिनचर्या होती है? उम, सुबह से लेके मैं 11-12 बजे बीच में तक का कोई कुछ भी नहीं लेता हूँ, मॉर्निंग जी, से उठने के बाद। जी, और 11-12 के बीच में जूस लेता हूँ, जी, जो आप बनाते हो। जी, और उम,
तो 500 ml पी लेता हूँ वो टाइम पे। जी। और फिर 1 घंटे के बाद लंच लेता हूँ। जी। जो भूख लगती है तो उसके हिसाब से आधा घंटा कोई टाइमिंग नहीं है। जी। और वो टाइम पे लंच में मैं कोई कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स ले लेता हूँ। जी। कभी फ्रूट होता है, कभी वेजिटेबल्स होता है। और फिर रात को शाम को कुछ होता नहीं है। मैं शाम को यानी कि भूख नहीं लगती तो 4 बजे का 3 के 4 के बीच में मैं जूस पी लेता हूँ सेकंड, जी। जो घर से 2 बॉटल लेके आता हूँ मैं। और डिटेल में बताइए कि आप फ्रूट्स कहा, आपने सलाद कहा, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने लंच में क्या खाया? मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा कि जी। कैसे लंच में क्या मैं लेता हूँ। मैं पूरा घर से 2 टमाटर या 2-3 टमाटर या 2-3 एप्पल ले आता हूँ, जी। या ककड़ी है, जो भी है। आप जी। फिर उसको यहाँ ऑफ़िस में लाके कटिंग करके वही खाता हूँ। आज मैंने खाया ककड़ी 2 जी। और 2 टमाटर और 2 एप्पल। तो सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड को मैं टिफ़िन में कुछ भी काट के नहीं देती हूँ, जितना भी भगवान ने दिया है, वो पूरा का पूरा वैसे ही की वैसे देती हूँ। उनके ऑफ़िस में एक चाकू रखते हैं, एक प्लेट रखते हैं कि जिसमें जब भी उनको भूख लगी तब जितना काटा तभी उन्होंने वहाँ पे ऑफ़िस में काट के खा लिया। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते में केले लेके भी ऑफ़िस में केले भी खा लेते हैं। तो ये जो है वो सिस्टम हर कोई एक कर सकता है। कोई भी ऑफ़िस जाता है, जॉब जाता है, बिज़नेस जाता है, कोई भी एक इंसान जो है, वो कोई भी कर सकता है। इसके लिए वाइफ़ को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने सब कुछ बना दिया है। जितना भी नेचुरल है वो सब कुछ जैसे टमाटर खा लिया, ककड़ी खा ली या फिर एप्पल खा लिया या फिर केले खा लिए। तो गजेंद्र जी आपका पेट भर जाता है, आप पूरे दिन 12 घंटे ऑफ़िस में काम करते हो, तो कभी वीकनेस महसूस होती है, पेट भर जाता है कि रोटी, सब्जी, दाल-चावल की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, थोड़ी भी नहीं ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली पेट भर जाता है, ऊपर से ऐसे स्फूर्ति रहती है कि भई जैसे पहले तो क्या था कि टिफ़िन में जब सपोज़ दाल-भात, रोटी-सब्ज़ी होता था, जी। तो उससे फिर 2-3 बजे खाने के बाद 1 आध घंटे के बाद के आधे घंटे के बाद आलस आ जाती थी। काम करने जी। में थोड़ा नींद जैसा लगता था, भई थोड़ा ऐसा सो जाओ 5-10 मिनट। जी। अभी इतनी स्फूर्ति होती है कि ऐसे नींद की कोई बात ही नहीं होती है। और काम करने का भी इतना मज़ा आता है, वर्कलोड भी इतना रहता है तो फिर कोई ऐसा मेंटली वो ऐसा कुछ नहीं लगता है। जी, और सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि चाय के बिना नहीं चलेगा, चाय नहीं छूटती है, दूध के बिना नहीं चलेगा। हमने बरसों से दूध पिया है, हमने बरसों से छाछ पिया है, हमने दही खाया है, हम चीज़ खाते हैं, पनीर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो उसके ऊपर सब कुछ आता है। तो वो ये सारी मैदे की प्रोडक्ट है और दूसरी जो है वो मिल्क की प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में क्या कहोगे कि वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आप लेते हो, नहीं लेते हो? नहीं, मैं मिल्क की प्रोडक्ट कोई नहीं लेता हूँ। जी। चाय तो मैंने जिस दिन से स्टार्ट किया था, वही दिन से सुबह से बंद कर दिया था।
जी, और 2 बार पीता था चाय, जी, मॉर्निंग में और ऑफिस में 4 बजे, 3 बजे। जी, वो तो रूटीन है, ऑफिस में बनती है, बाकी के जी, लोग पीते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं पीता हूँ। कोई गेस्ट आता है, कोई पार्टी मिलने आती है, जो भी आती है वो टाइम पे होती है चाय, लेकिन उनके लिए होता है। मैं नहीं पीता हूँ। मैं हो सके तो उनको भी बोलता हूँ कि नहीं मत पियो, लेकिन जी, वो सामने वाला समझता है तो नहीं ठीक है। जी। और दूध की प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो आप बता सकते हैं कि दूध किसके पर ज्यादा हक है, जी, वो किसको पीना चाहिए, वो आपने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। जी। वो अधर-मधर का दूध है। अगर हमारी मदर का दूध होगा तो हम पीने पिएँगे तो चलेगा, लेकिन गाय वो हमारी माँ है। लेकिन गाय ने ऐसा नहीं कहा कि झरना मेरी बेटी है या गजेंद्र मेरे बेटे हैं, ऐसा गाय ने नहीं कहा है। तो हमें किसी का छीन के नहीं लेना है, किसी के ऊपर हमें हक नहीं कर लेना चाहिए। तो इसीलिए हम बताते हैं कि जिसका दूध है उसके ऊपर ही उसका बच्चे का ही हक होना चाहिए। तो गजेंद्र जी वो बताइए आपका कि दूध और दूध की प्रोडक्ट के बिना कैल्शियम की कमी हो गई आपको कि सब कुछ बराबर नहीं है? कुछ नहीं हुआ, ऊपर से स्फूर्ति ज्यादा हुआ, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि पैरों में कभी कैल्शियम कम हो गया, ये हो गया। और कोई ऐसा ऊपर से ऐसा लग रहा है कि कैल्शियम ज्यादा, क्योंकि बाल भी जी, ज्यादा बढ़ रहे हैं, जी, नाखून भी ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसे जैसे पहले तो क्या ऐसा था कि भाई 15 दिन में, 10 दिन में काटना पड़ता था। अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई हर वीक में काटे नाखून, जी, इतने बढ़ रहे हैं। तो जी। कैल्शियम की ऐसी मेरे हिसाब से कोई ऐसी उससे लगता नहीं कि कमी दिखाई देती हो। आप बताइए, आपका 1 महीने का जूस फास्टिंग ऑलमोस्ट पूरा होने आया, 1 महीना। जी, तो आपको कैसा लग रहा है? आपसे प्रेरित तो मैं तो होता हूँ बराबर, बाकी पूरी दुनिया को लगना चाहिए कि भाई जूस पीने से आपको खाने की इच्छा हुआ कि दूसरा कोई, यानी कि रो वाली जी, चीज खाने की, फ्रूट वेजिटेबल, मुंह में जी। ऐसा लगता है कि भाई कुछ चबाओ, ऐसा आपको कुछ हुआ कभी? सब कुछ होता है। पकाया हुआ भी याद आता है, फल भी याद आता है, सलाद भी याद आता है, लेकिन हमने तय किया है, मेरा जो मनोबल है वो दृढ़ निश्चय में कर लेती हूँ, फिर कोई भी चीज़ को मैं याद नहीं करती हूँ, अगर दिमाग में आया तो भी दिल को बता देती हूँ कि ये अभी व्रत चल रहा है तो अभी नहीं लेना है, उसके बाद में एप्पल भी मिलेगा, टमाटर भी मिलेगा, तो मेरा जो निश्चय है वो मैंने मजबूत कर लिया है कि 30 दिन तक नहीं लेना है। तो फिर चाहे कुछ भी चीज़ मेरे सामने आ जाए तो मुँह में पानी नहीं आता है, मन भी नहीं होता है, क्योंकि एक लिमिट है कि 30 दिन के बाद वो एप्पल मिलने ही वाला है। तो ये मेरा संकल्प है, तो इसीलिए मुझे कुछ तो परेशानी नहीं आती है। तो फिर क्या, ऐसे ये रो पे आने से अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसका मतलब वो हुआ? हाँ जी, बहुत ही बढ़ता है। वैसे तो पहले से ही मैं ऐसी हूँ कि जो भी ठान लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ और उसमें भी ये रॉ फूड मेरे साथ आ गया है तो ईश्वर के आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं जो भी अच्छी सोच रखती हूँ उसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है और वो मैं कर पाती हूँ। गजेंद्र जी वो आप बताइए कि आप इतने सालों से सिस्टम कर रहे हो, रॉ फूड पे हो आप और एनीमा के बारे में बताइए कि एनीमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप करते हो कि नहीं करते हो? मैं एनिमा रोज करता हूँ, 2 टाइम। जी, 1 टाइम में 3 बार या 2 बार कर लेता हूँ। जी, और शाम को भी वन जैसे करता हूँ एनिमा, तो वो टाइम पे भी 2 के 3 बार एनिमा करता हूँ। एक भी दिन ऐसा, शायद ट्रैवलिंग करते हैं तो भी साथ में ट्रैवलिंग पॉट ले जाता हूँ। जी, और एनिमा के बिना एक भी दिन मैंने ड्रॉप, यानी कि हैबिट नहीं हो गया उससे, अच्छा लगता है, कोई ऐसा हैबिट जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मजा आता है। जी। मतलब कि सफाई हो रही है आपके शरीर के अंदर, हम्म, अगर गंदगी होगी तो मज़ा नहीं आती है, तो जितना भी खाया है, वो वेस्ट हो गया मतलब कि मल बन गया है, उसके से पोषक तत्व सारे मिल गए, तो अब वेस्ट जो पड़ा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो और दूसरी उसको बात, कोई थोड़ा सा ऐसा, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा शरीर में जैसा कोई थोड़ा बहुत कोई ट्रैवलिंग ज्यादा किया है, ऐसा कुछ किया हो, थकान जैसा लग रहा है, या कोई थोड़ा सा नॉर्मल सर्दी जैसा, कि कोई ऐसा नॉर्मल जैसा, ऐसे तो सर्दी होती नहीं है, पाँच जी, छह साल से सर्दी और बुखार वो सब तो गायब हो गया, जी, लेकिन ऐसा कभी थोड़ा बहुत लगे
तो वो टाइम पे एनिमा ले लेते तो उससे एकदम तुरंत जैसे रिजल्ट मिल जाता है, जैसे कोई एलोपैथी कोई टैबलेट ले लिया, इंजेक्शन ले लिया, उन्हें तुरंत रिजल्ट मिल गया, ऐसा उसकी इफेक्ट हो जाती है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आपकी वाइफ आपको क्या दवाई देती है या फिर कुछ एडवाइस देती है कि कुछ करवाती है कि कुछ पनिशमेंट देती है, क्या करते हैं वो बताइए? जो भी प्रॉब्लम होता है मैं उनको बता देता हूँ, तुरंत बोल देते हैं कि उपवास कर लो या उस वाटर फास्ट कर लो या उपवास कर लो। जी, 99% तो वो बोलते हैं कि उपवास ही कर लो, और जी, मैं कर लेता हूँ। जी, जितना हो सके इतना कर लेता हूँ, और जी। उसके फायदा ही हो जाता है। इसलिए फायदा हो जाता है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। जी, तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि घर में अगर किसी को भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं उनको पूरे दिन जूस नहीं देती, फ्रूट नहीं देती, सलाद नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, सिर्फ़ वाटर फास्ट करवाती हूँ। तो ये सभी दर्शकों को टिप्स मिलेगी कि अगर हमारे शरीर में, हमारे पेट में और कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो वो दिन वाटर फास्ट कर लीजिए, जूस का त्याग कर दीजिए, पकाया हुआ का भी त्याग और कच्चे भोजन का भी त्याग कर दीजिए, पेट को रेस्ट करवा दीजिए। वाटर फास्ट कर लीजिए तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। तो दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ मैं, यस, हाँ जी, कि उससे एक तो जो मेरे पैरों को पहले सुबह जल्दी नींद आँख खुल जाती थी। जी, तो एनडीएस ये स्टार्ट करने के बाद, यानी कि आपको जो फॉलो करने के बाद अभी मैं, यानी कि 8-10 आराम से 8 घंटे की नींद मिल जाती है, और जैसे उठते सुबह में तो एकदम फ्रेशनेस लगता है। पहले तो क्या था कि जैसे उठते तो एकदम ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अभी पथारी से नीचे उतर जाऊँ ऐसा। जी, तो अभी इतना स्फूर्ति रहता है, यानी कि सुबह जैसे आँख खुल गई, तुरंत नीचे पथारी से पैर नीचे रखने का मन हो जाता है। यानी जी, कि इतनी स्फूर्ति सुबह से हो जाती है, ताज़गी हो जाती है। जी। अगर पूरे विश्व को कुछ टिप्स देनी हो, हमारे समाज को कुछ टिप्स देनी हो कि हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो अगर हमें दवाई नहीं खानी हो जैसे कि बीपी हो, डायबिटीज़ हो या फिर कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो, ऐसा हम इच्छते हैं कि समाज में कोई भी हॉस्पिटल ना जाए, किसी को रोग ना आए, तो उसके लिए आप क्या टिप्स दोगे? मैं सबको ये बताना 2 चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में, यानी कि कोई डिसीज़ नहीं लाना हो। जी, दवाई तो सेकेंडरी बस बात हो जाती है कि भई बीमार पड़ गए फिर दवाई खाना पड़ा। जी, आपको डिसीज़ लाना नहीं है कोई भी, चाहे मोटापा है या कि कोई भी चीज़ हो, जी, कैंसर जैसी कोई भी बीमारी लाना नहीं हो। तो भगवान ने जो बनाया हुआ है, यानी कि वही फॉर्म में जी, वो चीज़ वो खाना चाहिए, कि चाहे फ्रूट या वेजिटेबल है, जो भी है, उसको सूप में यानी कि उसको जूस के हिसाब से आप यूज़ करो, कि सलाद की तरह के या फ्रूट काट के खाओ। लेकिन वो चीज़ में जाना चाहिए कि जो नेचर है, नेचर के साथ में रहना चाहिए, और उसके साथ विश्वास रखना चाहिए। तो आपको जी, ज़िंदगी में कभी कोई दवाई नहीं खाना पड़े, यानी कि बीमारी नहीं आएगी आपके अंदर। जी। तो हमारी जो सिस्टम है वो तप, सेवा, सुमिरन मतलब कि श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के ऊपर रखना है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपक्व भोजन पे हमें फ़ोकस करना है। जीभ को तो सब पसंद है, दाबेली भी पसंद है, समोसा भी पसंद है, सब कुछ पसंद है जीभ को। लेकिन हमारे शरीर को क्या देना है वो हमें तय कर देना है, तो वो है प्राकृतिक भोजन। तो अपक्व भोजन अगर हम जितना लेंगे उतना हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। सभी दूसरे दर्शकों को दूसरी एक बात, जी, मेरा जो हेलमेट, पहले मैं हेलमेट पहनता था ज़्यादा, यानी कि हाँ, मैं 94 से हेलमेट पहनता था, जी, बहुत साल पहना हुआ था। तो हेलमेट की वजह से बीच में सिर में जहाँ तक टच होता है, वहाँ पे थोड़ा, यानी कि मुँह होता है, तो उसकी वजह से हेयर चले गए थे, जी, और फिर आते नहीं थे। जी, थोड़ी पोर्शन में, हुँ, यानी कि थोड़ा कम हो गया था, चला नहीं गया था, थोड़े हुँ, पोर्शन में कम हो गया था। हुँ, तो यानी कि धीरे-धीरे वो भी हेयर, यानी कि वहाँ पे भी पूरा हो गया है, यानी कि कोई कम नहीं लगता है वहाँ पे। जी, दिखाइए ऐसे करके दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए आप, ऐसे। हाँ, देखिए, तो जहाँ पे बाल जो है वो हेलमेट की वज़ह से चले गए थे, वो भी वापिस आ गए हैं क्योंकि वो हेलमेट जो है वो टच करता रहता है हमारे स्कल्प को, तो उसकी वज़ह से वहाँ पे बाल झड़ गए थे, तो वो भी अभी वापिस आ गए हैं, अभी हेलमेट नहीं पहनते हैं और वो हेयर भी वापिस आ गए हैं।
तो सभी दर्शकों को ये इसीलिए हमने आज वीडियो बनाई है, ये मज़ाक-मज़ाक में आज की वीडियो बन गई है। मेरे हस्बैंड को वैसे तो मैं ऑफ़िस में कॉल करती हूँ या वीडियो कॉल करती हूँ, लेकिन आज मैं मज़ाक-मज़ाक के में मूड में थी, तो उनको ज़ूम लिंक मैंने भेज दी और इन्होंने क्लिक कर दिया, अगर फ्री होंगे तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, तो ये बात है उसने मैंने रिकॉर्ड कर ली। तो मैं पूरे विश्व के सामने मेरे हस्बैंड को जो है वो बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि जब से हम ये सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं तब से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि मेरा फ्रिज खाली हो, मेरा डाइनिंग टेबल खाली हो और मेरा पेट जो है वो खाली हो। पूरा का पूरा हमारा घर जो है वो इतना सारा फ्रूट्स, इतना सारा वेजिटेबल, इतना सारा सलाद, इतना सारा जूस, इतना सारा लेके आते हैं मेरे हस्बैंड पेट भर के, इतना घर भर-भर के इतना सारा लेके आते हैं कि हम सुबह, दोपहर, शाम और रात पूरे दिन अपक्व भोजन पे रहने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जितना कहूँ इतना कम है कि आपने ये हमारी इच्छा पूरी कर दी। तो भगवान श्री आपको भी कृष्ण आपको भी थैंक यू, आपका भी आभार कि जी। आपने सिस्टम से साथ हमको जुड़वाया और उससे बहुत सारे फ़ायदे हुए थे, इतने फ़ायदे हुए हैं। हम तो पूरे विश्व को बोलते हैं, लेकिन जो फ़ॉलो करता है उसको लाभ मिलता है। कई सारी लेडीज़ भी ऐसी होती है कि जिसको करना हो लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता है। कई हस्बैंड ऐसे होते हैं कि उनको करना हो तो वाइफ़ का सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन आपका जो हमें सपोर्ट मिला है वो हमें दिल से हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये वीडियो जो है वो मज़ाक-मज़ाक में बन गई है, लेकिन आप दर्शकों को मज़ा आएगी कि हस्बैंड वाइफ जो है वो हस्बैंड का इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जो है सिस्टम है वो हम कितनी खुशी से कर रहे हैं, हम कितने खुश हैं और ये खुशी का कारण एक ही है, पैसे से खुशी नहीं मिलती है, धन से खुशी नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम अपक्व भोजन माने कि प्राकृतिक भोजन मतलब कि ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, किचन को बंद करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आज बहुत अच्छा लगा गजेंद्र जी आपसे बात करके। वैसे तो हम बात करते हैं लेकिन आज पूरे समाज के सामने हमने आपसे बात किया, आपने अपना अनुभव बताया, आपने ऑफ़िस में से अपना हमें कीमती समय दिया। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम। और भी कुछ ज़्यादा थैंक जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके हमें मिल भी सकते हो। तो यही व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। यही वीडियो के नीचे हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो कि जिसके बारे में गजेंद्र जी ने कहा कि एनीमा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो करना ही चाहिए, वो सफाई का काम करता है। तो हम पूरे विश्व में सभी जगह पे जो है वो एनिमा पॉट कुरियर करते हैं। तो जिस लोगों को भी अगर पूरे फैमिली को स्वस्थ रहना हो, तो उनके घर में एनिमा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हो सके इतना हम नहीं बोलते हैं कि आप 100% फ़ॉलो करो, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 10% अगर जितना भी अगर आपसे फ़ॉलो करोगे, तो उतना आपको ही लाभ होगा। आपने अपना कीमती समय दिया हमें, आपने अपना अनुभव बताया। गजेंद्र जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू, यू, आभार, आपका भी प्रणाम, थैंक यू। बाय।